तो आज का अपना टॉपिक है माइस्थेनिया ग्रेविस। माइस्थेनिया ग्रेविस क्या है? न्यूरो प्लस ऑटो इम्यून डिजीज, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, डिसऑर्डर। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं माइस्थेनिया ग्रेविस, जिसे हम शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं, एमजी। ये क्या है? एक डिजीज़ है। किसकी डिजीज़ है? न्यूरोलॉजी प्लस ऑटो इम्यून। अब हम सिंपल एंड स्वीट लैंग्वेज में डिस्कस कर लेते हैं कि भाई इस डिजीज़ के अंदर प्रॉब्लम क्या आ रही है। तो बेसिकली इस डिजीज़ के अंदर क्या प्रॉब्लम आती है, हमारे पास ये क्या है, स्ट्रक्चर आ गया किसका, न्यूरॉन का, जिसके अंदर हम बात करते हैं ये क्या है, हमारी बॉडी बोले तो सेल बॉडी, और ये क्या है, इसका एक्सोन, और ये क्या आ गया एट द एंड, टर्मिनल एंड। अब इन तीनों को मिला के जो स्ट्रक्चर हमारे पास आता है वो कौन सा आ गया हमारे पास, न्यूरॉन। तो अब हम बात करें कि न्यूरॉन क्या होता है। न्यूरॉन प्लस न्यूरॉन, ये दोनों मिलके क्या स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, नर्व का। अब बात आ जाती है कि भाई नर्व क्या है। तो नर्व क्या है, बेसिकली नर्व क्या है, एक पैसेज है जो क्या करती है, कनेक्ट करती है। अब बात आती है भाई किस किस को कनेक्ट करती है। तो ये किस किस को कनेक्ट करेगी, ये करेगी ब्रेन को किससे कनेक्ट करेगी, मसल से। यानी कि अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो हमारी नर्व क्या है हमारी नर्व क्या करेगी, ब्रेन से क्या लाएगी, सिग्नल, और ब्रेन से सिग्नल लाने के बाद कहाँ डिलीवर करेगी, ये करेगी हमारे मसल्स को। अब क्या आ गया, जो हमारा मैसेज था वो कहाँ गया, मसल्स के पास। अब मसल्स ने क्या किया, मसल्स ने क्या करी, मूवमेंट करी। मूवमेंट करी किसकी वजह से करी, नर्व्स की वजह से। तो मूवमेंट कैसी थी, सक्सेसफुल। लेकिन जो हम डिजीज़ पढ़ रहे हैं जिसका नाम है तो अब बात आती है हमारी माइस्थेनिया ग्रेविस की। तो जैसे कि हमने सारा सिस्टम पढ़ा कि भाई ये क्या था, न्यूरॉन था। न्यूरॉन के 3 पार्ट्स थे जिनको मिलकर हम क्या बोलते हैं, न्यूरॉन बोलते हैं। न्यूरॉन क्या होता है, न्यूरॉन प्लस न्यूरॉन मिलकर क्या होता है ना, नर्व क्या काम करती है, पैसेज यानी कनेक्ट करती है किसको, ब्रेन को और मसल्स को आपस में कनेक्ट करती है। अब बात आती है इन दोनों के बीच में कनेक्शन कैसे बनता है। तो कनेक्शन ऐसे बनता है जब, जैसे कि ये क्या है, टर्मिनल एंड। ये टर्मिनल एंड क्या करता है, मसल से जाके क्या हो जाता है, कनेक्ट हो जाता है। एक मिनट रुकिए। अब हम कहाँ बात करते हैं, टर्मिनल एंड की। टर्मिनल एंड कहाँ आ गया, मसल्स के पास में। अब इन दोनों के बीच में क्या बनेगा, कनेक्शन, जो कौन बनाएगा, हमारा एसिटाइलकोलिन एंजाइम की बात आती है कि एसिटाइल एंजाइम क्या करेगा, जंक्शन बनाने के लिए ये क्या करेगा, एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर। ये कहाँ पाया जाएगा, मसल्स के पास।
ये क्या करेगा मसल्स के ये क्या करेगा मसल्स को किससे कनेक्ट कर देगा, न्यूरॉन, और बोले तो नर्व से, जिसकी वजह से क्या होगा, जो ब्रेन का मैसेज है वो कहाँ चला जाएगा, मसल्स के पास। लेकिन हमें पता है कि हमारे क्या है, पेशेंट को क्या हो गया, माइस्थेनिया ग्रेविस, और इसका क्या है, सिंपल लैंग्वेज में इसके अंदर क्या होगा, कनेक्शन बिटवीन नर्व एंड मसल, वो क्या हो गया है, डिस्ट्रैक्ट हो गया है। अब यहाँ पे क्या हो गया है, जो कनेक्शन था वो क्या हो गया है, नर्व्स एंड मसल्स का क्या हो गया, डिस्ट्रैक्ट हो गया, जिसकी वजह से जो मैसेज था वो क्या हो गया, कन्वे नहीं हो पाया। ठीक है, जब मैसेज ही कन्वे नहीं हो पाया तो मसल्स के अंदर जो मसल मूवमेंट, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा था कि जब मैसेज कन्वे हो गया था, जो मसल मूवमेंट थी वो क्या हो गई थी, सक्सेसफुल हो गई थी। लेकिन अब जो हमारी मसल मूवमेंट है वो क्या होगी, अनसक्सेसफुल। तो क्या हो गया कि जो पेशेंट है वो क्या करेगा, कोई भी मूवमेंट नहीं कर पाएगा। हाँ, ये तो बात थी हमारे रफली समझाने की। लेकिन अब हम बात करते हैं जो थ्योरीज में, यानी जो बुक की लैंग्वेज है, जो नोट्स में जो तुम्हें तुम्हारे टीचर्स प्रोवाइड करवाते हैं, अब उसकी लैंग्वेज में हम बात करेंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं नोट्स की। जैसा कि आपको मैंने सारा कुछ समझा दिया, अभी माइस्थेनिया ग्रेविस के अंदर दरअसल हो क्या रहा था। तो अब एक बार हम क्या करते हैं, एक बार नोट्स की लैंग्वेज पढ़ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है माइस्थेनिया ग्रेविस, जैसे कि हम बात करें शॉर्ट में MG, इज़ अ क्रोनिक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। सिंपल सी बात है, क्रोनिक यहाँ पे एक टर्म आई है, इसका क्या मतलब होता है, जो क्या होता है, डिजीज़ क्या होती है, लॉन्ग टाइम के लिए होती है। तो ये कैसी डिजीज़ है, एक लॉन्ग टाइम की डिजीज़ है, जो क्या है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। किसकी वजह से हो रहा है, हमारी इम्यूनिटी के अंदर डिस्ट्रैक्शन आने की वजह से, जिसके अंदर क्या होगा, जो एंटीबॉडीज़ हैं, मैंने आपको पहले बताया था क्या करेंगे, जो एंटीबॉडीज़ हैं वो क्या करें, डिस्ट्रॉय करें। डिस्ट्रॉय किसको कर रही है, कम्युनिकेशन को। और कम्युनिकेशन किसके बीच में था, नर्व प्लस मसल्स के बीच में। ये तो हमने पहले बात कर ली थी, जिसकी वजह से हमारा जो क्या हो रहा था, हमारा जो मैसेज था, जो हमारा कमांड थी, किसकी कमांड थी, हमारी ब्रेन की, वो डिलीवर नहीं हो रही थी। किसको नहीं हो रही थी, हमारी मसल्स को। फिर जिसकी वजह से आप देखो यहाँ पे लिखा गया है मसल्स, रिजल्ट क्या आ रहा है, जिसकी वजह से इन वीकनेस ऑफ द स्केलेटन मसल। भाई सिंपल सी बात है, अगर मसल्स को ब्रेन कमांड नहीं देगा तो मसल क्या हो जाएंगे, लूज हो जाएंगे। लूज होने के बाद उनके अंदर क्या आ जाएगी, वीकनेस आ जाएगी, वो किसी भी काम की नहीं रहेंगी। और हम बात कर लेते हैं कि माइस्थेनिया ग्रेविस अफेक्ट द वॉलंटरी मसल। इन्होंने क्या कर दिया है कि स्टार लगा के मार्क कर लो, और ये क्या इन्होंने बोल दिया है कि माइस्थेनिया ग्रेविस क्या करेगी, मेनली जो अफेक्ट करेगी वो किसको अफेक्ट कर रही है, जो हमारी वॉलंटरी मसल्स हैं। वॉलंटरी बोले तो जो क्या है, जिनका कंट्रोल क्या है, हमारे हाथ में, जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, जिनकी मूवमेंट्स में हमारा पूरा कंट्रोल होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, वॉलंटरी मसल्स। स्पेशली अगर हम बात करें कौन कौन सी मसल्स है, जैसे आइज़ की, माउथ की, थ्रोट की, मेनली अगर हम एक शब्द में इनको डिफाइन करें तो कौन सी मसल्स हो गई, फेशियल मसल्स। आई होप आप सब समझ पा रहे होंगे। तो ये तो बात थी हमारी डेफिनेशन की, हमारे डिजीज़ की। अब जैसे कि मैंने आपको पूरा क्लियर कट समझा दिया, इसमें आपको समझ लग गया। इसके आगे का आप खुद भी लिख सकते हो। जैसे कि हम बात कर लेते हैं इटियोलॉजी की, तो इसमें क्या है, एक स्टार मार्क करके एक लाइन लिख लेना कि जो इसका एग्जैक्ट कॉज होता है, एग्जैक्ट कॉज ऑफ माइस्थेनिया ग्रेविस इज इडियोपैथिक। इडियोपैथिक एक और टर्मिनोलॉजी है, इसका मतलब क्या होता है, अननोन, यानी कि इसका कोई भी एग्जैक्ट कॉज नहीं है। तो फिर भी देख लेते हैं कि जो थ्योरीज हैं, जो बुकिश लैंग्वेज, उसने क्या बोला है। उसने ये बोला है कि इट इज़ सेड टू बी एन एक्यूट इम्यून कंडीशन। ठीक है भाई, ये क्या है, एक एक्यूट इम्यून कंडीशन है, इम्यून सिस्टम की एक्यूट कंडीशन है, यानी शॉर्ट टाइम की कंडीशन है। अक्कर ड्यू टू, किसकी वजह से अक्कर हो रहा है, डिस्ट्रैक्शन ऑफ द एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर। अब हम बात करें एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर। एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर क्या है, एग्जाम्पल के लिए हम मान लेते हैं जैसे कि ये कोई भी शेप है,
ये शेप किसकी तरफ होगी, मसल्स की तरफ होगी। दूसरी शेप क्या होगी, ये वाली, ये किसकी तरफ होगी, हमारी नर्व की तरफ। तो ये तो क्या हो गया, एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर हो गया। अब रिसेप्टर का क्या हो रहा है, यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन हो रहा है। जब रिसेप्टर डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जुड़ना किसको था, एसिटाइल कोलिन एंजाइम को, लेकिन जुड़ क्या रहा है, एंटीबॉडी, जिसकी वजह से क्या होगा, जो सिग्नल है वो कन्वे हो ही नहीं पाएगा। सिग्नल क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डू नॉट कन्वे। फिर आगे हम बात करते हैं, इन्होंने क्या बोला, रिसेप्टर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। फिर अब सिंपल सी बात है यार, जब मेरी बात सुनो, जब एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर डिस्ट्रैक्ट हो गया, भाई ये क्या कर रहा था, एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर क्या कर रहा था, अटैच कर रहा था किसको, एसिटाइलकोलिन एंजाइम को, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, मैसेज का, सिग्नल्स का कन्वेइंग हो रहा था। लेकिन आज जो रिसेप्टर डिस्ट्रॉय हो गया, तो सिंपल सी बात है कि जो एसिटाइलकोलिन जो एंजाइम है वो आके जुड़ेगा नहीं, और उसका क्या हो जाएगा, हमारी बॉडी के अंदर, या बोल सकते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के पास क्या हो जाएगी, उसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी की, जो क्या करेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। धन्यवाद। और इसके प्रॉपर नोट्स लेने के लिए आप हमारे टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के बायो में मिल जाएगा।